जय हिंद बच्चों। आज आपका कक्षा 12 सामान्य हिंदी का पेपर था और आज आपने अपने पेपर में कितने अंकों का सॉल्व किया है आप इस वीडियो के माध्यम से गैस लगा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको फुल पेपर सॉल्व करके दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निर्देश अच्छा पढ़ लेते हैं कि संपूर्ण प्रश्न पत्र दो भागों खंड का तथा खंड खा में विभाजित है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो खंड का की ओर चलते हैं। खंड क्या है देखिए का में। फर्स्ट क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी या अध्यापक पूर्ण सिंह या संपूर्णानंद। तो बच्चों आचरण की सभ्यता के जो लेखक हैं वो हैं कौन? अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है? बालकृष्ण भट्ट का है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का या महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो जो हिंदी नई चाल में ढली यह कथन जो है कौन से लेखक का है? तो यह कथन जो है ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो विकल्प आपका थर्ड सही हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है ना, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो विकल्प नंबर सेकंड सही हो जाएगा इसका। फिर चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो जो आंसर हो जाएगा क्या? रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। नेक्स्ट है, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। तो कलम की सिपाही के जो रचनाकार हैं प्रेमचंद है या अमृत राय या यशपाल या जैनेन्द्र। तो कलम का सिपाही के रचनाकार बच्चों हैं कौन? अमृत राय। तो विकल्प आपका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट दो का, प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। तो प्रिय प्रवास के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं या सियाराम शरण गुप्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद या जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों जो प्रिय प्रवास के रचयिता हैं वो हैं कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं परमानंद दास या सूरदास या चतुर्भुज दास या मुकुटधर पांडे। तो बच्चों जो छायावाद के जो कवि हैं वो हैं कौन? मुकुटधर पांडे। तो आपका विकल्प चौथा सही। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या माधवी वर्मा या अज्ञेय। तो बच्चों ये तीनों आपके छायावाद युग के कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, माधवी वर्मा। तो आपके जो अज्ञेय हैं ये आपके छायावादी युग के कवि नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि रथी किस कोटि की रचना है? महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक या गद्यकाव्य। तो यहाँ पर आप का आंसर हो जाएगा क्या? खंड काव्य। तो जो रश्मि रथी है ये खंड काव्य कोटि की रचना है। नेक्स्ट है, बादल को घिरते देखा है रचना है। तो किसकी रचना है? मुक्तिबोध की, नागार्जुन की, त्रिलोचन की या अज्ञेय की। तो जो इसका आंसर हो जाएगा क्या? नागार्जुन की। तो ये जो बादल को घिरते देखा है ये रचना किसकी है? नागार्जुन की है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों आपका ये जो गद्यांश था आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसके हम देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। यानी कि जो आपका गद्यांश है ये किस पाठ से लिया गया है और उसके लेखक कौन है? तो बच्चों ये जो आपका पाठ है ना, तो वासुदेव सरल इसके लेखक हैं और इसका जो शीर्षक है वो है राष्ट्र का स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? तो जो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? तो देखिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम राष्ट्र को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हमें प्रत्येक अंग की सुध लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, रेखांकित शब्द अंश की व्याख्या कीजिए। तो समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति का सबको एक जैसा अधिकार है। तो इसकी आपको थोड़ी सी व्याख्या करनी थी अपने शब्दों में। नेक्स्ट है, राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये जो हम यानी कि हमारा जो राष्ट्र है अगर देखा जाए तो इसी में से हम आंसर छांटेंगे। देखिए तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ से करना था कि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। नेक्स्ट है, समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है। तो इसका भी आंसर आपको इसी में मिलेगा। तो इसका आंसर आपको यहाँ से कर देना था कि समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति का सबको एक जैसा अधिकार है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका जो पद्यांश था, जल्दी के फूटे कितने उत्स,
तो इसमें ही आपको क्वेश्चन आंसर कुछ छांटने थे। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन जैसे है, उपर्युक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो बच्चों ये जो पद्यांश है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से जो भाग संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक से उद्धृत है। नेक्स्ट है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपका जो रेखांकित अंश क्या है, समन्वय उसको करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो इसका अपने ही शब्दों में थोड़ा सा अर्थ लिख देना था। नेक्स्ट है, दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है। इसका बच्चों आंसर हो जाएगा, तो ये जो क्वेश्चन है दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि दृढ़ मूर्ति से आशय मानवता की मूर्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्स और अभ्युदय शब्दों के अर्थ को लिखिए। तो जो उत्स का अर्थ स्रोत होता है और अभ्युदय का अर्थ नवीन या उत्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप कच्छप में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों इसमें जो अलंकार है वो हो जाएगा कौन सा, रूपक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 के निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो बच्चों आपने इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखा होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों इनमें भी आपने या तो आयुधर सिंह उपाध्याय, हरिओद या जयशंकर प्रसाद, ये ज्यादातर आपने लिखा होगा, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट है कि पंचलाइट अथवा ध्रुव तारा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, जो आपने लिखा होगा, उम्मीद करते हैं ये भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 देख रहे हैं कि स्वपठित खंड काव्य पर या स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बच्चों बहुत सारे अलग अलग खंड काव्य हैं, तो यहाँ पर जो खंड काव्य है वो सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। यानी जो भी आपके यहाँ खंड काव्य हो, वैसे यहाँ जो है वो सत्य की जीत खंड काव्य चलता है, तो उसी में से आपने जो भी कुछ किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, जो खंड खास शुरू होता है, किसी दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों ये जो संस्कृत का ये जो गद्यांश था, इसको आपने शायद है कि सॉल्व किया होगा कि ये किस पाठ से लिया गया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का जो का है, इसका अथवा वाला बौद्ध युग इमे सिद्धांता, ये बहुत ही सरल था, क्योंकि ये जो पाठ ये संस्कृत खंड के संकलित पंचशील सिद्धांतता नामक पाठ से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 खा की ओर चलते हैं कि दिए गए पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो परोक्ष कारहंतारम प्रत्यक्ष परिवादनम वर्जित मित्र विश्व कुंभम पयोमुखम। तो बच्चों ये सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ चलते हैं कि निम्नलिखित मुहावरों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, जले पर नमक छिड़कना या आंख का तारा होना, अपना उल्लू सीधा करना या हवा से बात करना। तो सबसे बेहतर ये क्या, आंख का तारा होना, यानी अति प्रिय होना। इसका उदाहरण एक लिख सकते थे क्या कि जैसे मनोज अपने दादाजी की आंख का तारा है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। निसंदेह का सही संधि विच्छेद है। तो बच्चों निसंदेह का सही संधि विच्छेद है कौन सा, निधन संधि। तो आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद बच्चों क्या, इतिधन आदि। नेक्स्ट देखिए कि स्वागतम का सही संधि विच्छेद है। तो स्वागतम का जो सही संधि विच्छेद बच्चों वो कौन सा है, वो है क्या, शूधन आगतम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध विभक्ति और वचन बताइए। तो देखिए, तो बच्चों आपको आत्मनिष्ठ शब्द में विभक्ति और वचन बताने की कौन सा है। तो बच्चों ये जो आत्मनिष्ठ शब्द है ना, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा क्या, आ। फिर नेक्स्ट है, नामनिष्ठ शब्द में विभक्ति और वचन है। तो नामनिष्ठ शब्द में विभक्ति और वचन है बच्चों कौन सा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। नेक्स्ट बच्चों, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो बच्चों पहला है अविराम या अविराम। तो इसका अर्थ क्या होगा, अविराम और अविराम। तो देखिए इसका विकल्प हो जाएगा क्या, आ, लगातार और रुचिकर। क्या हो जाएगा, लगातार, सॉरी ये नहीं होगा इसका विकल्प, ये तो नहीं है। विकल्प इसका होगा क्या, बिना रुके और सुंदर, यानी बिना रोके और सुंदर, ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। फिर विहंग, विहग और विहंग, इसका शब्दों का युग्म का सही अर्थ देखिए क्या होगा। तो इसका होगा क्या, आकाश और पक्षी, यानी विहग मीन्स आकाश और विहंग मीन्स
पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो देखिए शिखा, एक शिखा का मतलब होता है क्या, ज्वाला, और एक शिखा का मतलब होता है शिखर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। यानी रास्ता दिखाने वाला जो होता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं, या समदर्शक, या मार्गदर्शक, या परिदर्शी। तो बच्चों रास्ता दिखाने वाला जो होता है वो होता है क्या, मार्गदर्शक। नेक्स्ट है, जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों जिसका कोई अंत ना हो तो उसे कहते हैं क्या, अनंत। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो देखिए जैसे है, श्याम और मोहन बात कर रहा है, तो सही शब्द होगा क्या, कि श्याम और मोहन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया, तो बच्चों ये अशुद्ध है, शुद्ध होगा क्या, कि प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, श्रृंगार रस अथवा वात्सल रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। बच्चों आपने, उम्मीद करता हूँ कि श्रृंगार रस का आपने उदाहरण और स्थायी भाव लिख दिया होगा। फिर नेक्स्ट है, यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण बताइए। तो बच्चों ये यमक अलंकार तो बहुत ही सरल है, ये तो आप कक्षा 10 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, आपने उम्मीद करता हूँ कि कर दिया होगा। नेक्स्ट है, चौपाई छंद अथवा सोरठा छंद का मात्रिक सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो देखिए चौपाई बड़ी अच्छी तरीके से आप जानते हो उदाहरण क्या, कि चौपाई में 4 चढ़ होते हैं और प्रत्येक चढ़ में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कि शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, या नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखिए। बच्चों आपने जैसा भी किया होगा। नेक्स्ट है क्या, कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखी। तो बेहतर होगा बच्चों क्या, कि आपने शायद लिखा होगा क्या, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर, या एक और सरल है कि मेरे प्रिय उपन्यासकार। तो कोई भी आप लिख सकते थे। तो बच्चों आज का उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, और बच्चों आपने क्वेश्चन भी मिलान कर लिए होंगे कि आपने कितने अंकों का किया होगा। बच्चों आज का आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।